कश्मीर से कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं। JNK पुलिस इज वेरी स्विफ्ट दीज काइंड ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस। Right. आपने देखा होगा कि यहाँ दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक्टिवेट हो गई, उन्होंने एक मैसिव स्केल पे एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। देखिए बंकर जी, मुझे कहीं ना कहीं ये शिफ्ट नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस कंट्री के दिल में लेके आए हैं कि वी कैन स्ट्राइक एनीवेयर एट विल। दिल्ली बम धमाके के 2 दिन बीत चुके हैं और अब जिस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उससे ये लग रहा है कि इसके तार कहीं ना कहीं कश्मीर से, पुलवामा से भी जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियां उन गाड़ी की तफ्तीश और पड़ताल करने में लगी हुई है जिसकी ओनरशिप में एक नाम पुलवामा के भी एक रेजिडेंट का आता है। आप पिक कर पा रहे होंगे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी कि किस तरह से कश्मीर में भी काफ़ी सख्त पुलिसिया एक्शन हो रहे हैं। इजहार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इजहार वन इंडिया के लिए संवाददाता रहे हैं कश्मीर से, अभी वो दिल्ली आए हैं। इजहार, दिल्ली के पोल्यूशन के अलावा हम लोग तो उस पर बाद में आएंगे, लेकिन ये जो घटनाक्रम अभी यहाँ हो रहा है, द वे थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन दिल्ली, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक एट इट फ्रॉम कश्मीर टेरर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या कुछ सिमिलैरिटी नजर आती है, एक शिफ्ट पैटर्न नजर आता है? देखिए बंकर जी, मुझे कहीं ना कहीं ये शिफ्ट नज़र आ रहा है। कश्मीर अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली काफ़ी काम है। सो कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस कंट्री के दिल में लेके आए हैं कि वी कैन स्ट्राइक एनीवेयर एट विल। Okay. एंड ऑल्सो वन मोर रीजन कैन बी दैट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इट वाज एन एक्ट ऑफ रिवेंज, दिस टेरर स्ट्राइक in the heart of The national the national capital was to convey a message that we can carry out the attack and roam freely. So also it was a message to Pakistan as well, to their masters as well, that we can go against you. If you cannot do anything, but we have the capacity to strike, if not in Jammu and Kashmir, but any part of the country. So you have to look at that perspective as well. So as far as this attack is concerned, you have seen it's being linked to कश्मीर। तो कश्मीर से कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं। आपने देखो पुलवामा, JNK पुलिस इज वेरी स्विफ्ट व्हेन इट कम्स टू these kind of acts of violence. Right. So there's a massive crackdown underway in Kashmir where hundreds of suspects, overground workers have been picked up for questioning, and Jammu and Kashmir is leading this battle from the valley to pinpoint the perpetrators who might have collaborated with the attackers in Delhi. बिल्कुल। So in the coming days we'll see more arrests, most possibly more arrests and more through and more clues to solve this mystery of this bomb blast. बिल्कुल इजहार, 2 पते की बात इजहार ने यहाँ पर बताई और मैं उस पर ज़रूर उसको अंडरलाइन करना चाहूँगा। पहला तो ये कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमले किए थे और जैश और लश्कर ए तैयबा के आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया था डीप इनटू पाकिस्तान, उसका एक बदले का मोटिव हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर ये जो टेररिस्ट नेटवर्क हैं ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप अगर डिप्लोमेसी मेंटेन करते हैं तो हम तो अपने रास्ते चलेंगे और हम हमला करेंगे और हम दिखा सकते हैं कि हम भारत के दिल तक जाकर हमला कर सकते हैं। इजहार, सिमिलर सीन्स जो आपने एक बात कही कि किस तरह से पुलिस वहाँ पर 1200-1500 लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए ले गई है। जब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ था तब उस तरह की खबरें उतनी नहीं आती थी, हालांकि उस समय भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए थे जिससे कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ है उस पर क्लैम्प डाउन किया जा सके। आपको लगता है इस बार कहीं ना कहीं ओपनली ही पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई कश्मीर में इस तरह से सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जो ही यहाँ यहाँ दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक्टिवेट हो गई, उन्होंने एक मैसिव स्केल पे एक ऑपरेशन स्टार्ट किया और उस ऑपरेशन की कड़ी के एक एक तार को जोड़ते हुए उन्होंने सस्पेक्ट्स को उठाना शुरू किया, पिकअप, और अभी भी क्वेश्चनिंग चल रही है। और इसके बावजूद भी आपने ये भी शायद सुना होगा कि जमात के काफ़ी ऑफिसेज पे रेड्स हुई हैं एंड अ मैसिव क्रैकडाउन इज अंडरवे एंड JNK police is trying its best to solve this mystery and to help Delhi police to bring perpetrators to justice. बिल्कुल। आज हमने देखा किस तरह से घटना स्थल पर जहां पर बम विस्फोट हुआ है लाल किले के गेट नंबर 1 के सामने, मेट्रो स्टेशन के सामने, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी आज वहां पर पहुंचे थे, कई महिला अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं। तो नीडलेस टू से वहां पर जिस तरह की छानबीन चल रही है अब उसको टू
कम ऑन द सेम पेज। वहां के अधिकारी अब यहां पर आके भी घटना स्थल पर आके दे आर एक्सचेंजिंग नोट्स और उस पर काम चल रहा है। एक आखिरी सवाल मैं इजहार आपसे लेना चाहूंगा, वो ये है कि भारत इस समय उस मुकाम पर है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक डायरेक्ट चेतावनी पाकिस्तान को दे चुका था कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, और अगर अब कोई मिस एडवेंचर होता है तो उसमें इंडिया विल एक्ट फर्स्ट। आपको आने वाले दिनों में कश्मीर के लिहाज से और पैन इंडिया क्या अप्रोच लगता है? आपने कई वॉर्स जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, करगिल से लेकर अभी पुलवामा और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी कवर किया है। पंकज जी, अगर आप ये पूरा 1 साल का आप देख लेंगे जब से पहलगाम अटैक हुआ जिसमें निहत्ते टूरिस्ट को मारा गया, अगर उस सिनेरियो से आप देख लीजिए और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी आपको पता है कि मल्टीपल पावर सेंटर्स है। वहाँ की सो कॉल्ड गवर्नमेंट भी है, लेकिन कंट्रोल आर्मी भी है, और जो वहाँ पर टेरर कैंप्स है वो अलग, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, with they even go against the government or army at times. So that is something what they have done despite India's strict warning to Pakistan that if any such misadventure is carried out, as it will be met with a strong response. Lashkar apparently has gone against the Pakistani establishment, Right. and shaken the heart of the country. So you have to understand these actions will have repercussions. In the coming days, I see serious confrontation may happen somewhere on the borders. It can happen in Jammu and Kashmir, or there can be some strikes as well. So Right. we cannot rule out a major conflict or ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 मे बी समटाइम सून। बिल्कुल। इजहार, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इजहार जम्मू कश्मीर श्रीनगर में से ऑपरेट करते हैं और एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कैमरा पर्सन इन्होंने एक लंबा जर्नलिस्टिक करियर निभाया है और अभी भी वन इंडिया के साथ वहाँ जारी है। ये बातचीत इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि हमें ज़रूरी होता है कि हम कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखें, वहाँ किस तरह की स्थिति, और इजहार ने उसमें हमारी बहुत यहाँ पर मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.